हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमफी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। जो न्यूमेरिकल है आप लोग जानते ही हैं, हम लोग कुमार मित्तल की बुक से सॉल्व करते हैं। इस वीडियो में हम लोग कुमार मित्तल के बुक का अध्याय 8 जो है धारा लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण, उसी के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। इसके पहले अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 19 तक के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 से न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 कुमार मित्तल के बुक से कक्षा 12 फिजिक्स का अध्याय 8 धारा लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण क्या कह रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर लंबी भुजा की एक वर्गाकार कुंडली में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 क्या कह रहा है, एक वर्गाकार कुंडली है, उस वर्गाकार कुंडली की जो भुजा है वह दिया है आपका कितना, 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 2 सेंटीमीटर, और उसमें जो धारा आई प्रवाहित हो रही है उसका मान दिया है 10 एम्पियर। पूछ रहा है चुंबकीय आघूर्ण का मान बताइए। चुंबकीय आघूर्ण को एम से प्रदर्शित करते हैं, ये सब चीजें तो आप जानते हैं। M इज इक्वल टू होता है I इंटू ए, कैपिटल ए। कैपिटल ए मतलब क्या है, क्षेत्रफल। तो पहले हमें देखिए I पता है, A पता है, नहीं पता है। A निकाल लेते हैं। A क्या है बताइए। देखिए वर्गाकार कुंडली है तो वर्गाकार कुंडली का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से A सबसे पहले भुजा किस में दिया है, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल देते हैं 10 के घाते -2 से गुणा करके। स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये 2 सेंटीमीटर में था ना भुजा, उसको हमने किस में बदल दिया है, मीटर में। तो यहां से a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 10 घाते -2 का स्क्वायर करेंगे 10 के घाते -4 मीटर स्क्वायर। अतः हमें क्या निकालना है बताइए, m चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है, I गुणे a। M इज इक्वल टू हो जाएगा I का मान दिया है 10, A का मान हमने निकाला है 4 गुणे 10 के घाते -4, ठीक है। तो यहाँ से M इज इक्वल टू बताइए क्या हो जाएगा, 10 यहाँ घात 1 है, यहाँ -4 है, तो 4 गुणे 10 के घाते कितना हो जाएगा, -3। मात्रक बताइए, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान। कितना आएगा, 4 गुणे 10 के घाते -3 एम्पियर मीटर स्क्वायर। इजी सा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पास करिए और इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यहां पर जो कुंडली दिया है वह वृत्ताकार दिया है, चुंबकीय आघूर्ण यहां भी हमें निकालना है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन कौन सा है, 21 नंबर। कराए एक वृत्ताकार कुंडली है, उस वृत्ताकार कुंडली का जो त्रिज्या दिया है R वह दिया है 3.5 सेंटीमीटर। शायद से आपको दिखाई ना दे रहा हो लेकिन सुनाई दे रहा होगा। R बराबर कितना दिया है, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। अतः कुंडली का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, तो क्योंकि हमें कुंडली का क्षेत्रफल की जरूरत पड़ेगी। यहां पे देखिए A हमें निकालना था ना, कुंडली का क्षेत्रफल। कुंडली का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताइए, तो A इज इक्वल टू क्या होगा, वृत्ताकार है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है। A इज इक्वल टू कितना, पाई का मान कितना है 3.14, r का मान कितना है 3.5 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 के घाते -2 से गुणा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे पाई का जो मान हम लोग रखने जा रहे हैं वो 22/7 रख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इधर से देखिए 22/7 गुणे 3.5 गुणे 3.5, 10 घाते -2 का स्क्वायर करेंगे 10 के घाते -4 हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं, हमें चाहिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण।
चुंबकीय आघूर्ण m इज इक्वल टू क्या होता है बताइए। अभी अभी हमने जाना चुंबकीय आघूर्ण m बराबर होता है I गुणे A। m इज इक्वल टू हो जाएगा, I का मान दिया है किताब में, देखिए कितनी धारा प्रवाहित हो रही है 10 एम्पियर की, तो 10 एम्पियर। A का मान देखिए यहाँ पे हमने निकाला है 22/7 गुणे 3.5 गुणे 3.5 गुणे 10 के घाते -4। ठीक है, इधर देखिए 7 बचे 35 0.5। ठीक है, यहां से 10 के घाते 1 है, 10 के घाते -4 है। ठीक है, तो देखिए 0.5 का गुणा सबसे पहले 3.5 में कर देते हैं, देखिए कितना आएगा। अभी ये 22 इधर बचा, या फिर ऐसे कर दीजिए तो 22 पंजे 110, 110 हो गया, एक अंक पे दशमलव। इस 22 का गुणा 0.5 में कराया, 22 पंजे 110 होता है, एक अंक पे दशमलव लग गया, 3.5 ये वाला, और 10 के घाते 1 -4 कितना, 10 के घाते -3 हो जाएगा। अब गुणा करा देते हैं, आसानी से आ जाएगा। 11 बचे 55, 11 तेइयां 33, 33 5 38, एक अंक पे दशमलव, गुणे 10 के घाते -3, या फिर m इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, एक अंक दशमलव बाएं साइड, बाएं साइड आएगा तो 10 के घाते कितना हो जाएगा, +1, एक घट जाएगा तो कितना आ जाएगा -2। लिखेंगे कि इसमें मात्रक बताइए क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। यह चुंबकीय आघूर्ण m का मान 3.85 गुणे 10 के घाते -2 एम्पियर मीटर। ठीक है, आसान था, शायद से आपको आसानी से ये सब क्वेश्चन आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि किसी वृत्ताकार धारा लूप की त्रिज्या 0.01 मीटर, यहां ऑलरेडी मीटर में दिया है, वृत्ताकार है मीटर में दिया है, 7 एम्पियर की धारा बह रही है, लूप का चुंबकीय आघूर्ण बताइए। ये भी क्वेश्चन आसान है कि नहीं बताइए। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि वृत्ताकार एक लूप है, उस वृत्ताकार लूप की जो त्रिज्या है वह 0.01 मीटर है, और उसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वह कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, 7 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। सबसे पहले वृत्ताकार लूप का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तभी तो चुंबकीय आघूर्ण निकलेगा। वृत्ताकार लूप का क्षेत्रफल, चलिए देख लेते हैं वृत्ताकार लूप का क्षेत्रफल। A इज इक्वल टू क्या होगा, वृत्ताकार है यानी πr²। A पाई का मान कितना, 22/7, या यहाँ पे डायरेक्ट रख देते हैं 3.14। R का मान कितना है, 0.01 का स्क्वायर। ध्यान से थोड़ा सा यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए तो 3.14, 0.01 को क्या लिख सकते हैं, 10 के घाते -2, 2 अंक में दशमलव दाहिने साइड लेकर गए, -2 हो गया, स्क्वायर है, यानी जो A का मान आ रहा है वह 3.14 गुणे 10 के घाते स्क्वायर करेंगे तो -4 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। अब हमें चाहिए चुंबकीय आघूर्ण का मान, चुंबकीय आघूर्ण का ही मान तो निकालना है। सब सरल सरल है कि नहीं, सभी क्वेश्चन आसान है। चुंबकीय आघूर्ण m बराबर कितना होगा, I/A, फार्मूला यही है, बिल्कुल यही है। I का मान देखिए दिया है कितना, 7 गुणे 3.14 गुणे 10 के घाते -4। तो यहाँ से m 7 का गुणा कराइए, 7 चौक 28, 7 तक कम 7 2 9, 7 3 21, 2 अंक में दशमलव लगा दिया, 10 के घाते -4। एक अंक दशमलव और बाएं साइड लेकर आते हैं, बाएं साइड लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, बाएं साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ +1 होगा तो -4 +1 -3 हो जाएगा। मात्रक क्या हो जाएगा बताइए, एम्पियर मीटर स्क्वायर। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक तो पता है ना, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 22। आसान सा क्वेश्चन था जिसमें आपका 2.198 गुणे 10 के घाते -3 एम्पियर मीटर स्क्वायर आएगा। वीडियो को पॉज करके तीनों क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 20, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 21, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 22। आसान से तीनों क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को आप लोग तुरंत नोट कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आसानी से आप लोग बाद में आराम से लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इन सबको रफ कर देते हैं, व्हाइट बोर्ड को साफ करते हैं पहले। ठीक है, साफ सुथरे से रहेंगे, अच्छे से रहेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा ना। चलिए ठीक है, आपको कंटिन्यूटी बनाकर रखना है, डेली वीडियो देखना है और डेली पढ़ाई करना है,
तब जाकर के समझ में आएगा। पिछले के लेक्चर जितने भी है सब आप लोग अच्छे से देखिएगा, तब जाकर के समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किसी 5 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाली एक कुंडली 1.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी है। कुंडली में फेरों की संख्या 100 है। यदि कुंडली में 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो ज्ञात कीजिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान और अधिकतम बल आघूर्ण का मान। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 23। सबसे पहले क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। कह रहा है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी क्षेत्रफल का मान कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सेंटीमीटर को हमें किस में बदलना पड़ेगा? मीटर में। तो देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर है यानी सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर, तभी तो स्क्वायर होगा। पहले इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे 10⁻⁻2 से गुणा, फिर इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे 10⁻⁻2 से गुणा। अब क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। यानी अब ए का जो मान है 5 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। आगे कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। चुंबकीय क्षेत्र बी का मान कितना दिया है? 1.5। अब चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक डायरेक्ट लिखते हैं कितना? टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला। पूछ रहा है कुंडली में जो फेरों की संख्या है कैपिटल एन का मान दिया है वह 100 दिया है। हमसे क्या पूछ रहा है? यदि कुंडली में 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित किया जाए तब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम का मान बताइए और अधिकतम बल आघूर्ण टाउ का मान बताइए। टाउ मैक्स का मान कितना होगा? ये दोनों चीजें आप हमें निकाल कर दिखाइए। अब हमसे पूछ रहा है एम का मान, ठीक है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम बराबर क्या होता है? I × A। लेकिन यहां पर जो फेरों की संख्या भी दिया है, जब ये तो एक फेरों के लिए है, 2 फेरों के लिए 2I है, 3 फेरों के लिए 3I है, n फेरों के लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो जाएगा? NI। ये भी फार्मूला आप लोगों ने जानता है। n का मान कितना? 100। I का मान कितना है? I का मान इधर है 0.2। A का मान 5 × 10⁻⁻4। सॉल्व कर लेते हैं। 100 को 10⁻2 लिख सकते हैं। 5 का गुणा 2 में होगा 10, फिर 10⁻4 हो जाएगा। उसके बाद m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 × 10⁻4 प्लस 2 यानी m इज इक्वल टू 1 × 10⁻2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? टाउ मैक्स। अच्छा टाउ पहले बताइए क्या होता है? टाउ बराबर होता है mb sin थीटा। बल आघूर्ण बराबर क्या होता है? mb sin थीटा। अगर थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए तब हमें पता है टाउ बराबर हमें मिलता है टाउ मैक्स। यानी अगर 90 अंश का कोण बनता है m और b के बीच में, तब जो बल आघूर्ण होता है वह अधिकतम हो जाता है। अर्थात टाउ मैक्स जब आप निकालेंगे तो थीटा के स्थान पर कितना रखेंगे? 90 डिग्री। तो यहाँ पे mb sin 90 हो जाएगा। ठीक है, तो अब मान रख देते हैं, शायद से आ जाए आंसर। शायद से क्या आएगा ही? 1 × 10⁻2। बी का मान हमें पता है 1.5। फिर sin 90 अंश का मान कितना है? 1। टाउ मैक्स बराबर अधिकतम बल आघूर्ण कितना हो जाएगा बताइए? 1.5 का गुणा 1 में करेंगे 1.5। 10⁻2 है तो 10⁻2 मात्रक न्यूटन मीटर। ठीक है, तो अधिकतम बल आघूर्ण कितना होगा? 1.5 × 10⁻2 न्यूटन मीटर। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 23। आसान सा क्वेश्चन था जिसमें 2 क्वेश्चन पूछे थे, पहला m फिर टाउ मैक्स। तो वीडियो को पॉज करिए और पास करके क्वेश्चन नंबर 23 को नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि एक वृत्ताकार कुंडली में 200 फेरे हैं, उसकी त्रिज्या 0.02 मीटर है, उसमें 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। इस कुंडली के तल को 1.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है, तो इस कुंडली को अपनी अक्ष के परितः 180 अंश घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? बताइए।
हमने एक टॉपिक पढ़ा था इसके पहले इस चैप्टर में कि किसी भी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख करके अगर घुमाया जाता है तो कितना कार्य करना पड़ता है। ठीक है, किसी भी चुंबकीय द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख करके जब घुमाया जाता है तो जो कार्य करना पड़ता है W, वह होता है mb1 माइनस कॉस थीटा। थीटा क्या है, कितना आप घुमा रहे हैं उसको। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्या क्या दिया है। कह रहा है एक वृत्ताकार कुंडली है, उस वृत्ताकार कुंडली में जो फेरों की संख्या है वह 200 है। फिर कह रहा है कि उस वृत्ताकार की जो त्रिज्या, कुंडली की जो त्रिज्या है वह 0.02 मीटर है। आगे कह रहा है कि उसमें 0.2 एम्पियर की धारा भी प्रवाहित हो रही है। 0.2 एम्पियर की धारा भी प्रवाहित हमने करा दिया। इस कुंडली के तल को 1.5 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। 1.5 चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। कह रहा है कि लंबवत रखा जाता है। इस कुंडली को अपनी अक्ष के परितः यानी थीटा बराबर 180 अंश अगर हम घुमा दें तो कितना कार्य करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले जो कार्य निकालने का फार्मूला है वह यही है क्या, तो W बराबर क्या होता है mb1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है। अच्छा W बराबर m का मान हमें पता है, बिल्कुल नहीं पता है। m का मान पता है, बिल्कुल नहीं पता है। तो m बराबर होता क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है NIA। अभी अभी हमने जाना तो यम के स्थान पर क्या लिख देते हैं NIA इंटू b 1 माइनस कॉस थीटा, और थीटा कितना दिया है 180 अंश। कास 180 अंश का मान कितना होता है, आप में से अधिकांश लोग जानते होंगे। सबसे पहले कास 180 अंश का मान -1 होता है, जानते रहिए। n बराबर कितना है 200। फिर i का मान कितना है 0.2। r कितना है, अच्छा यहाँ पे देखिए a दिया है। a मतलब क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्ताकार कुंडली। वृत्ताकार कुंडली का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर। a के स्थान पर हमने क्या लिख दिया पाई आर स्क्वायर गुणे b का मान कितना है 1.5। 1 माइनस कास 180 अंश। कास 180 अंश का मान होता है -1। ठीक है ना, कास 180 अंश का मान कितना है -1। तो यहां से W बराबर देखिए 2 गुणे 200 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 100 गुणे 0.2 गुणे पाई का मान कितना है 3.14। आर स्क्वायर का मान कितना है 0.02। अच्छा आर स्क्वायर है ना, आर का मान कितना है 0.02, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 10 के घाते -2 मीटर लिख सकते हैं क्या, बताइए। 2 गुणे 10 के घाते -2 मीटर लिख सकते हैं, वही यहां लिख देते हैं 2 गुणे 10 के घाते -2 मीटर का होल स्क्वायर। समझ पा रहे नहीं। फिर गुणे कितना है इधर 1.5, ये चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, देखिए एक ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस 1 हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन ऐसा लग रहा है ज़्यादा होगा, आसान है, दिक्कत नहीं होगा। तो जो कार्य करना पड़ेगा W वो देखिए कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ से 2 का गुणा 0.2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का गुणा 0.2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 दूनी 4, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा 0.4। सबसे पहले इसका गुणा इसमें कर दिया। अभी क्या बचा है देखिए 3.14 बचा है, चलिए उसको लिख देते हैं। अभी आगे देखेंगे, धीरे धीरे कैलकुलेशन करते हैं। फिर 2 गुणे 10 के घाते -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 10 घाते -2 का स्क्वायर 10 घाते -4 हो जाएगा। इधर क्या बचा है 1.5, और इधर क्या बचा है 1 + 1। 1 + 1 का मान कितना है 2 है। ठीक है, तो W बराबर हो जाएगा, देखिए 4 4 चौक 16, इस 4 का इसमें गुणा करा देते हैं, एक अंक पे दशमलव लगेगा तो 1.6 हो जाएगा, 3.14 हो जाएगा। ठीक है, और इधर देखिए कितना है, देखिए अच्छा ये 100 भी बचा है क्या, ये 100 देखिए, ये वाला 100 कहीं अभी हमने नहीं लिखा है। इस 100 को लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 10 के घाते 2। ध्यान से देखिएगा, इस 100 को हमने नहीं लिखा था ना, तो इसी 100 को 10 के घाते 2 लिख दिया। 3.14 है, और इधर 1.5, 15 दूना 30, एक अंक पे दशमलव लगेगा तो 3.0 हो जाएगा। 10 घाते -4, 10 के घाते 2 कितना हो जाएगा, 10 के घाते -2 हो जाएगा। ठीक है, कुछ छूट तो नहीं रहा ना।
अगर छूटेगा तो आंसर गलत आएगा और आप कमेंट में कहेंगे फिर से चेक करिए, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। चलिए देखते हैं, सबसे पहले गुणा करा देते हैं। 16 का गुणा 4 में कराइए, कितना होगा? 16 दूना 32, 16 48, 16 चौका 64, 16 एकम 16 छः 22, 16 अतिरिक्त 48, 48 दो 50, 2 अंक 2 1 3, 3 अंक पे दशमलव, गुणे 3, गुणे 10 के घाते -2। यहाँ से W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 का गुणा कराइए, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 1 7, 3 शून्य 0, 3 पचे 15, कितने अंक पे दशमलव? 3, 3 अंक पे दशमलव, गुणे 10 के घाते -2। यानी ये देखिए -2 हटाएंगे तो 2 अंक दशमलव बाएं साइड आएगा, तो 1 2 दशमलव यहाँ लग जाएगा। ठीक है, तो W बराबर 0.1507 जूल, ये आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। कितना कार्य करना पड़ेगा? 0.1507 जूल कार्य करना पड़ेगा। आसान था कि नहीं? बस थोड़ा सा कैलकुलेशन था। अब इतना कैलकुलेशन क्लास 12th में नहीं आएगा तो कहाँ आएगा? इजी है। क्वेश्चन नंबर 24 को आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 करा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 50 फेरों वाली एक वृत्ताकार कुंडली में 2 एम्पीयर की धारा बह रही है। ज्ञात कीजिए कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण। कुंडली को 0.1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में समांतर लटकाने पर उसमें लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। कुंडली को क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाकर 180 अंश घुमाने में किया गया कार्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में टोटल 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में टोटल कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? 3। सबसे पहला करा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या सेंटीमीटर है, इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 के घाते -2 से गुणा। आ गया त्रिज्या, बिल्कुल। 50 फेरों वाली, n का मान कितना दिया है? 50 फेरे, मतलब कुंडली में कुल कितने फेरे हैं? 50। 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। I का मान कितना दिया है? 2 एम्पियर। अब पूछ क्या क्या रहा है वो देखिए। सबसे पहले पूछ रहा है, पहला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है चुंबकीय आघूर्ण। रेड पेन से लिख दे रहे हैं ताकि आपको पता चले क्या क्या पूछ रहा है, नहीं तो सब कुछ एक में हो जाता है, समझ में ही नहीं आता आपको ना। चुंबकीय आघूर्ण पूछ रहा है तो m बराबर होगा क्या? NIA, यही होगा। m इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा? निकाल लीजिए तो n का मान दिया है 50, I का मान दिया है 2, a मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब πr स्क्वायर हो जाएगा। m इज इक्वल टू हो जाएगा 50 का गुणा 2 में करेंगे 100, पाई का मान कितना है? 3.14। r का स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर 16, 10 घाते -2 का स्क्वायर करेंगे 10 घाते -4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखिए 16 का गुणा 3.14 में कर देते हैं, 100 को 10 के घाते 2 लिख दिया, 16 चौका 64। ठीक है, 16 एकम 16 छः 22, 16 त्रिक 48, 48 2 50, 2 अंक पे दशमलव लग गया। इधर कितना गया? 10 के घाते -4, 10 के घाते 2। चलिए आगे कर देते हैं। m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? इधर 50.24 गुणे 10 के घाते 2 -4 कितना? 10 के घाते -2, यानी m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अब -2 दशमलव 2 अंक और इधर लेकर आते हैं, 0.5024 सॉरी मात्रक क्या होगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक, ये m का मान आ गया। चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा? इतना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। कह रहा है कि कुंडली को 0.1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र के समांतर लटकाने पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अगर आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण चुंबकीय क्षेत्र 0.1 टेस्ला है तब उस पर कितना बल आघूर्ण कार्य करेगा वह निकालिए। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या होगा? यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यही है समझना। टाउ बराबर हम लोग जानते हैं MB साइन थीटा होता है। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 में 3 जब हम पढ़ा रहे थे तो वहां पे थीटा को निकालने के लिए एकदम अच्छा तरीका आपको बताया था। हमने आपको कहा था कि जब कहे कि चुंबकीय क्षेत्र का जो कुंडली का जो तल है, कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, जब समांतर रहे तब M और B के बीच का जो कोण बनेगा वह 90 डिग्री बनेगा।
ठीक है ना। हम यहाँ पे जो थीटा दिया है वह तल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का दिया है, हमें चाहिए यम और बी के बीच का। तो यम और बी के बीच का जो कोण होगा वह कितना होगा 90 डिग्री। अगर समांतर कहे तो हमेशा 90 डिग्री बनेगा। कैसे, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा देखिए वहां पे डिटेल में बताया है। अब हर जगह बताएंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा और सिलेबस पीछे चला जाएगा, वीडियो एकदम लेंदी होता चला जाएगा और हम लोग पीछे ही रह जाएंगे। बी का मान कितना है 0.1, थीटा कितना बनेगा 0 नहीं 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो टाउ इज इक्वल टू 0 का गुणा करेंगे, एक अंक दशमलव और एक का गुणा करेंगे, 4 1 5 अंक पे दशमलव लगेगा, यानी 0.0502 4 गुणे 1 साइन 90 का मान 1, यानी अब टाउ का मान कितना है 0 इतना न्यूटन मीटर। ये है आपका आंसर टाउ। समझ में आया? बिल्कुल आया। आगे कह रहा है कि कुंडली को क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाकर 180 अंश घुमाने पर किया गया कार्य। अच्छा, कार्य निकालने का फार्मूला क्या होता है? अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन हमने देखा था ना, कुंडली को घुमाने में कार्य। फार्मूला क्या था? फार्मूला क्या था बताइए? कुंडली को घुमाने में जो कार्य करना पड़ रहा था वह था W बराबर MB1 माइनस कॉस थीटा। कितने अंश घुमा रहे हैं? 180 अंश घुमा रहे हैं। M का मान हमें पता है 0.5024। B का मान हमें पता है 0.1। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान कितना है? कॉस 180 अंश। चलिए एक बार और लिख देते हैं, कॉस 180 अंश का मान कितना होगा बताइए? इसका इसमें गुणा करा देते हैं तो 0.05024 और एक ये देखिए माइनस, फिर यहाँ पे cos 180 अंश का मान -1 होगा। ठीक है, माइनस माइनस, इस माइनस का गुणा माइनस में होगा +1, एक एक कितना हो जाएगा 2, तो 2 का गुणा करा देंगे तो 0.05024 गुणे 2। समझ रहे हैं कि नहीं? एक एक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। गुणा कराइए तो गुणा कराना तो आता होगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, 2 पंजे 10। ठीक है, तो एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, उसके बाद क्या लग जाएगा यहाँ पे? मात्रक जूल। तो इतना कार्य करना पड़ेगा। W बराबर 10048 पॉइंट में। ठीक है, तो कितना कार्य करना पड़ेगा आप लोग समझ सकते हैं। उत्तर इधर उधर दे सकता है, जैसे उत्तर आपका दिया है W इज इक्वल टू 0.100 जूल, तो ऊपर वाला ही है कि नहीं? ऊपर वाला ज्यादा एक्यूरेट है, ये थोड़ा कम एक्यूरेट है। तो आंसर चाहे वो दे चाहे ये दे, एकदम सेम टू सेम है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 25। आसान सा क्वेश्चन था। वीडियो को पॉज कीजिए और वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 25 को आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 आपका कह रहा है कि एक चुंबकीय द्विध्रुव को 6 गुणे 10 के घाते -4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर की तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखने के लिए 1.5 गुणे 10 के घाते -5 न्यूटन मीटर का बलयुग्म लगाने की आवश्यकता होती है। द्विध्रुव के चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। आसान सा क्वेश्चन। देखिए ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं आपको पढ़ते ही आ जाने चाहिए, जैसे हमें आ जा रहे हैं। और इसके लिए बेस्ट तरीका है प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस आप नहीं कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, आसान तो सब है, लेकिन कौन सा फार्मूला लगेगा यही नहीं पता तो भैया कैसे लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या क्या दिया है सबसे पहले उसको लिखिए। एक चुंबकीय द्विध्रुव को कितने चुंबकीय क्षेत्र में रखा जा रहा है? B इज इक्वल टू 6 गुणे 10 के घाते -4, 6 गुणे 10 के घाते -4। डायरेक्ट मात्रक लिख रहे हैं, कौन सा? टेस्ला। चलिए टेस्ला लिख दिया। फिर कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखने के लिए इतने न्यूटन मीटर का कितना बल आघूर्ण कितना दिया है? बल आघूर्ण दिया है 1.5 गुणे 10 के घाते -5, 1.5 गुणे 10 के घाते -5 न्यूटन मीटर। ठीक है, फिर कह रहा है कि द्विध्रुव के चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए M, और कह रहा है लंबवत रखने पर, लंबवत यानी 90 डिग्री। चलिए टाउ बराबर क्या होता है बताइए? MB
साइन थीटा। टाउ का मान यही होता है ना, हाँ बिल्कुल यही होता है। टाउ का मान दिया भी है, यम का मान हमसे पूछ रहा है कितना है 1.5 गुणे 10 के घाते -5 बराबर एम का मान निकालना है, बी का मान 6 गुणे 10 के घाते -4 साइन थीटा यानी साइन 90 अंश। ठीक है, यहां से देखिए ये सब क्वांटिटी गुणे में है, इधर आएंगे भाग में, यानी m बराबर होगा 1.5 गुणे 10 के घाते -5 बटे ये सब पूरा देखिए साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, 1 का गुणा करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, 6 गुणे 10 के घाते -4 आएगा। ठीक है, यहाँ से कुछ चीज़ें हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो देखिएगा। देखिए 1.5 ये 10 के घाते -5, ठीक है ना, 10 के घाते -5 नीचे आएगा, 10 के घाते -5 नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा 6 गुणे 10 के घाते -4, ये -5 नीचे आया +5 आ गया। ठीक है, कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से करिएगा। 1.5 गुणे 6 तो यहाँ पे देखिए -4 +5 यानी 1 आएगा, 1 यानी 10 आएगा। ठीक है ना, m इज इक्वल टू कितना होगा 1.5, 10 का गुणा 6 में करेंगे 60, एक अंक पे दशमलव ऊपर है, नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा बताइए। इस दशमलव को अगर हटाना है, ऊपर दशमलव है, ऊपर वाले दशमलव को हटाना है तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगा, बस यही तो बात है। m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा देखिए, तो चलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, गड़बड़ क्या, इसी को हमें ऊपर लेकर जाना चाहिए था तो सरल होता। 6 गुणे 100 लिख सकते हैं, 100 को 10 के घाते 2 लिख सकते हैं, इसको भाग दे देते हैं। m बराबर कितना हो जाएगा देखिए, भाग दीजिए तो 6 दूनी 12 3 0 6 पंजे 30, 10 के घाते +2 ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा। ये देखिए +2 ऊपर गया तो कितना हो जाएगा -2, मात्र क्या लिखेंगे एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 जिसमें आंसर आएगा 2.5 गुणे 10 के घाते -2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। आसान सा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को आप लोग आसानी से कर लेते होंगे, मैं ऐसा समझ रहा हूं। एक दंड चुंबक जिसका चुंबकीय आघूर्ण 200 एम्पियर मीटर स्क्वायर है, चुंबकीय आघूर्ण दिया है 0.36 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर वाले एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाता है। इस क्षेत्र से 30 अंश के कोण से विक्षेपित करने के लिए आवश्यक बल युग्म का आघूर्ण बताइए। नहीं आएगा? आ जाएगा सर, क्यों बता रहे हैं, बता देते हैं भैया, नहीं तो कोई कहेगा 27 नहीं बताए। क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया है, एक चुंबकीय आघूर्ण दिया है, चुंबकीय आघूर्ण का मान है 200 एम्पियर मीटर, 200 एम्पियर मीटर। फिर दिया है चुंबकीय क्षेत्र 0.36, चुंबकीय क्षेत्र कितना दिया है 0.36 टेस्ला। ठीक है, उसके बाद कहेंगे कि जो थीटा कर दिया है वह 30 डिग्री दिया है। पूछ क्या रहा है, बलयुग्म आघूर्ण टाउ का मान बताइए। ये सब फार्मूला बताइए, ये सवाल नहीं आएगा। टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। वाह वाह सर, क्या बात है। एम का मान 200, बी का मान 0.36। ठीक है, उसके बाद साइन 30। वाह वाह, साइन 30 अंश का मान आधे लोगों को पता नहीं होगा। देखिए कैसे लिख रहे हैं, 200 को 2 गुणे 100 लिख रहे हैं, फिर 0.36, साइन 30 अंश का मान 1/2। टाउ इज इक्वल टू 100 का गुणा 0.36 में होगा तो बताइए, देखिए कितना आ जाएगा, 36 का गुणा 100 में करेंगे 3600, ऐसे बताया जाए तो कितना मजा आएगा। 2 अंक पे दशमलव है, दशमलव लगा दिया, आंसर कितना गया 36। वाह वाह सर, क्या बात है। 1/2, ये 2 इस 2 से कैंसल, टाउ इज इक्वल टू कितना 36 न्यूटन मीटर। आसान सा क्वेश्चन नहीं आएगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 कितना आसान सा क्वेश्चन है। वीडियो को पास कीजिए और वीडियो को पास करके इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। कह रहा है कि एक दंड चुंबक को जिसका चुंबकीय आघूर्ण 1.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर है, एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लटकाने पर उस पर 0.24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। चुंबकीय क्षेत्र का मान बताइए। इस स्थिति से अस्थायी संतुलन की स्थिति में आने पर चुंबक की स्थितिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा।
स्थितिज ऊर्जा वाला लेक्चर आपको पता रहना चाहिए। यदि यह चुंबक 100 फेरों वाली तथा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर तल के क्षेत्रफल की धारावाही कुंडली के तुल्य हो तो कुंडली में धारा का मान कितना होगा। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर आपका 28 कह रहा है, 28 कह रहा है, क्या कह रहा है वो देखिए। 28 कह रहा है कि एक दंड चुंबक जिसका चुंबकीय आघूर्ण m का मान दिया है, कितना 1.5 एम्पियर मीटर। फिर कह रहा है एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत लटकाने पर उस पर 0.24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण कार्य कर रहा है जब लंबवत थीटा बराबर 90 डिग्री लटकाए हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मान बताइए। थीटा बराबर कितना दिया है 90 डिग्री। बी का मान आपसे पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन क्या, सबसे पहले क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन चुंबकीय क्षेत्र का मान पूछा है ना। चलिए पहला क्वेश्चन थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, चुंबकीय क्षेत्र। चलिए चुंबकीय क्षेत्र निकाल लीजिए भैया आप। कैसे निकलेगा, निकलेगा टाउ बराबर एम बी साइन थीटा से। टाउ का मान दिया है, हाँ दिया है, ठीक है। एम का मान दिया है, दिया है। बी का मान निकालना है, साइन 90 अंश हो जाएगा। यहां से b इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए ये 1.5 गुणे में ही इधर आएगा भाग में, यानी 0.24 के बटे 1.5 साइन 90 अंश का मान 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। b इक्वल टू, अब देखिए एक अंक पे इसके आगे एक 0 ऐसे बढ़ा सकते हैं, 2 अंक पे दशमलव ऊपर भी नीचे भी कैंसिल हो जाएगा, 24 के बटे 150 हो जाएगा। ये इससे कैंसिल होगा, 12 बटे 75 आएगा, ठीक है। उसके बाद ये किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, नहीं 3 चौक 12 और इधर कितना 3 दूनी 6, 3 पचे 15, ठीक है। यानी कि b इज इक्वल टू दशमलव बढ़ाएंगे 40 हो जाएगा, फिर 15 0 इतना टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना आ गया, b इज इक्वल टू 0.16 टेस्ला आया है, हाँ आया है। फिर कह रहा है कि इस स्थिति से अस्थायी संतुलन की स्थिति में आने पर चुंबक की स्थितिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा। अब यहाँ पे आपका आ गया लेक्चर वाला वीडियो। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देखिए, नहीं तो कहेंगे कहाँ से लिख रहे हैं सब। स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वह होता है U इज इक्वल टू माइनस एम बी। इतना ही परिवर्तन होता है, हाँ इतना ही होता है, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा U बराबर माइनस एम बी कैसे होता है, इसके लिए आपको स्थितिज ऊर्जा वाला वीडियो देखना पड़ेगा, तब जाकर के इस फार्मूले को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। हमने आपको वहां पे बताया है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में कितना कार्य करना पड़ता है और घुमाने में उसकी स्थितिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन होता है। तो वहां पे हमने प्रूफ किया था डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस एम बी, ठीक है। बिल्कुल लेक्चर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर के। m का मान कितना है 1.5, b का मान कितना है 0.16, डेल्टा U बराबर कितना हो जाएगा 15 छक्का 90, 15 एकम 15, 15 9 24, ठीक है। कितने अंक पे दशमलव, 3 अंक पे दशमलव, यानी माइनस में। डेल्टा U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 0.24 जूल। तो स्थितिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ, माइनस 0.24 जूल। फिर कह रहा है कि यदि यह चुंबक 100 फेरों वाली तथा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर तल के क्षेत्रफल की धारावाही कुंडली के तुल्य हो तो कुंडली में कितनी धारा होगी। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है, यदि कुल फेरे n बराबर हो 100, कुल कितने फेरे हों 100 फेरे हों, और कह रहा है कि जो क्षेत्रफल A है वह 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए बताइए
अब डायरेक्ट लिख रहे हैं, मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए 10 के घाते -4 से गुणा कर देंगे। 1 सेंटीमीटर दूसरे सेंटीमीटर दोनों को बदलेंगे तो 10 के घाते -4 हो जाएगा, यानी a बराबर हो जाएगा 1.50, यानी 10 के घाते 2 अभी होगा, फिर -4 तो +2 -4 -2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्षेत्रफल इतना आ गया। अब पूछ रहा है कि कितनी धारा प्रवाहित होगी, आई का मान बताइए। अब बताइए, नहीं निकल पाएगा धारा का मान, निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, चलिए बताइए कैसे निकलेगा। निकलेगा m बराबर होता है NIA, हमें मान चाहिए I का। I बराबर हो जाएगा m/NA। I बराबर कितना, m/NA। m का मान दिया है हमें बिल्कुल 1.5। n का मान दिया है 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 के घाते 2। a का मान हमने निकाल लिया है 1.5 गुणे 10 के घाते -2 +2 से कैंसिल हो गया। I बराबर कितना, अच्छा 1.5 से भी कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1 एम्पियर। यानी कितनी धारा प्रवाहित होगी, 1 एम्पियर की। तो 3 क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र स्थिति ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा ये जानते रहिए। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन था और आई होप आपको आसानी से समझ में भी आ गया होगा। ये है क्वेश्चन नंबर 28। आसानी से क्वेश्चन नंबर 28 को आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, लेट्स सी। 29 क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, पृथ्वी की त्रिज्या दिया हुआ है 6.4 गुणे 10 के घाते 21 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर है। यदि यह हम माने कि पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय निरक्ष पर लिपटे एक धारा लूप के कारण है, तो धारा का मान, चलिए आई का मान निकालना है, आसानी से निकल जाएगा। नहीं निकल पाएगा, डायरेक्ट फार्मूले पर ही तो बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, सबसे पहले दिया क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या RE मान लेते हैं। क्यों, अर्थ की त्रिज्या दिया है 6.4 गुणे 10 के घाते 6.4 गुणे 10 के घाते 6 मीटर। पृथ्वी की E फॉर अर्थ मतलब पृथ्वी, R मतलब त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल M का जो मान दिया है वो बताइए कितना दिया है, 6.4 गुणे 10 के घाते 21 मीटर, सॉरी एम्पियर मीटर होगा ना, एम्पियर मीटर। हमसे पूछ रहा है धारा I का मान बताइए। तो फार्मूला हम लोग जानते हैं, M बराबर होता है I इंटू A। यहां से I बराबर क्या हो जाएगा, m/A। A बराबर क्या होगा बताइए, पृथ्वी का क्षेत्रफल πr²। I इज इक्वल टू कितना, यम का मान देख लेते हैं कितना है, यम बराबर 6.4 गुणे 10 के घाते 21। पाई का मान कितना है, 22/7 रखे तो 22/7 गुणे r² कितना दिया है, देखिए 6.4 गुणे 6.4 स्क्वायर है ना, फिर 10 के घाते 6 का स्क्वायर करेंगे 10 के घाते 12 आएगा। 6.4 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अभी क्या बचा, अच्छा ये आप बताइए, ये 7 सबसे नीचे सबसे ऊपर चला जा सकता है, चला जाएगा। क्या बचेगा, 7/22। अभी इधर क्या है देखिए, तो ये देखिए 22/7 था, 7 ऊपर चला गया, 7/22 आ गया, ठीक है ना। अभी देखिए ये 10 के घाते 12 ऊपर चला जाएगा तो कितना बचेगा, देखिए इधर देखिए 7 घाते 21 है, ये +12 ऊपर चला जाएगा -12, नीचे कितना बचा है, 6.4 बचा है, ठीक है ना। धारा का मान निकालना है भैया। I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 गुणे कितना, 10 के घाते 21 में से 12 जाएगा, 10 घाते 9 हो जाएगा, बटे 22 का गुणा कर दें, 22 का गुणा कर दें, 22 चौक 88, ठीक है, 22 चौक 88, 22 छक्का 132, 132 8 कितना हो जाएगा, 132 8 140, एक अंक पे दशमलव। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 गुणे 10 के घाते 9। अच्छा इसको ऐसे लिखे तो इसको आप सॉल्व करिए, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 3 यहाँ पे एक अंक पे दशमलव, ऊपर वाला दशमलव, ये दशमलव हटाएंगे, चलिए देखते हैं,
10 के घाते 9 बटे 140.8 था। इस 0.8 को हटाएंगे तो यहाँ 108 हो जाएगा और एक जीरो ऊपर बढ़ेगा। नीचे एक अंक पे दशमलव, इस दशमलव को हटाना है तो एक के जीरो ऊपर बढ़ जाता है। बिल्कुल, तो आई बराबर कितना हो जाएगा 70। देखिए यहाँ से 100 निकाल लेते हैं, 10 के घाते 2 निकाल लेते हैं, यानी 100 का गुणा कराएंगे तो 7000 हो जाएगा। 2 निकाल लिए तो कितना बचा 10 के घाते 7 बटे 1408। देखिए 1400, इसको अगर हम अप्रॉक्सीमेटली लगभग 1400 मान ले तो 1400 लगभग इसको मानेंगे तो 14 बचे 70, लगभग 5 बार जा रहा है। तो ऐसे ही कैलकुलेशन मान लेते हैं 6.9 बार जाएगा। ठीक है, 10 के घाते 7। इसको हमने अप्रॉक्सीमेटली माना है, इसको आप 5 भी कह सकते हैं ना। इतना एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। ध्यान से समझिएगा, ये 1400 वाट था, इसको हमने लगभग 1400 मान लिया तो 1400 यहाँ डायरेक्ट कट जा रहा है। 14 बचे 70, तो ये लगभग 5 बार जाता। अगर ये 8 ना होता तो वही 8 के कारण 6.9 लिख दिया। आंसर मिला लेते हैं। आंसर अप्रॉक्सीमेटली में देखिए इतना आएगा लगभग, लेकिन आई बराबर डायरेक्ट दे दिया 14 बचे 70, इतना ही दिया है। आंसर इतना ही दिया है ना, समझ लीजिएगा, आंसर इतना ही दिया है। कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 29 एकदम आसान सा क्वेश्चन था। आसान से क्वेश्चन को आप लोग इस प्रकार से सॉल्व कीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि एक परमाणु के नाभिक के परितः एक इलेक्ट्रॉन 0.5 एम्पियर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर 5 × 10 के घाते 15 चक्कर प्रति सेकंड की आवृत्ति से घूम रहा है। ठीक है, तो परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण निकालिए। आसान सा क्वेश्चन है ये भी, बस थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लगाना है। इसकी पहले वाले कई लेक्चर्स में हमने इस चीज को भी बताया है जो यहाँ पे बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा 30। क्वेश्चन नंबर 30 में सबसे पहले कहा है कि एक परमाणु के नाभिक के परितः एक इलेक्ट्रॉन की जो त्रिज्या है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या नहीं, जो इलेक्ट्रॉन है वह जिस त्रिज्या पर वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है उसकी जो त्रिज्या है वह 0.5 एंगस्ट्रॉन है। इस एंगस्ट्रॉन को अगर आप मीटर में बदलना चाहे तो 0.5 × 10 के घाते -10 मीटर हो जाएगा। चलिए यहां से r बराबर कितना हो जाएगा, एक अंक दशमलव हम दाहिने साइड लेकर के जाते हैं तो 5 हो जाएगा, यहां -1 और हो जाएगा यानी -11 मीटर। r का मान आ गया। फिर कह रहा है कि वृत्तीय पथ पर 5 × 10 के घाते चक्कर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में तय किए गए चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं और आवृत्ति बराबर होता है 5 × 10 के घाते 15 दिया है ना, इतना ही दिया है चक्कर पर सेकंड, चक्कर पर सेकंड है। यहां से आपको फिर कह रहा है आवृत्ति से घूम रहा है परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। अब देखिए कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10 के घाते -19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10 के घाते -19 होता है। ठीक है, अब चलिए देखिए, तो सबसे पहले धारा का मान निकालना है। देखिए हमने आपको बताया है कि जो धारा है अगर आवृत्ति दिया हो, अगर आवृत्ति दिया हो मतलब 1 सेकेंड में तय चक्रों की संख्या दिया हो, तब जो धारा होता है वह आवेश गुणे आवृत्ति हो जाता है। ठीक है, Q × N हो जाता है। अगर प्रोटॉन दिया है तो प्रोटॉन का आवेश लिखेंगे, जो भी दिया रहेगा उसका आवेश लिखेंगे ना। तो यहाँ पे I निकालना जानते हैं ना, Q मतलब आवेश, यहाँ पे N लिखेंगे। N क्या है, प्रति सेकेंड तय किए गए चक्रों की संख्या। इसी फार्मूले से धारा निकालेंगे। इसके पहले इन बारे में हम लोगों ने डिटेल स्टडी किया है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें जानते रहिए। Q का मान, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है 1.6 × 10 के घाते -19। N का मान कहाँ है 5 × 10 के घाते 15 है। तो I बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 16 का गुणा 5 में करते हैं, 16 × 80 यानी 8.0, 10 के घाते -19 + 15 कितना हो जाएगा, -19 में से +15 जाएगा -4 एम्पियर। तो I का जो मान होगा वह 8 × 10 के घाते -4 एम्पियर हो गया। हमसे पूछ क्या रहा है, चुंबकीय आघूर्ण पूछ रहा है। तो चुंबकीय आघूर्ण M बराबर होता है I × A। यहां से I का मान, अच्छा A क्या होगा, πr² होगा। A यही है ना,
m इज इक्वल टू आई का मान देखिए कितना है 8 गुणे 10 के घाते -4, पाई का मान 3.14, आर दिया है तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 10 के घाते -11 का स्क्वायर करेंगे 10 के घाते -22 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 25 का गुणा 8 में करेंगे, 25 अट्ठे कितना हो जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन चेक करते हैं। 25 अट्ठे 200, ठीक है, 200 को क्या लिख सकते हैं वो देखिए, देखिए 25 का गुणा 8 में करेंगे 200, 200 को लिख दे रहे हैं 2 गुणे 100 यानी 100 को लिख दे रहे हैं 10 के घाते 2, क्या बचा है 10 के घाते -4 गुणे 3.14 गुणे 10 के घाते -22। अब 2 का गुणा 3.14 में भी कर देते हैं। ठीक है, यम बराबर कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 2 का गुणा 3.14 में करिए 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 त्याई 6, 6.28 हो गया। 10 के घाते देखिए -4 -22 कितना -26, ये 2 घटेगा कितना हो जाएगा -24 न्यूटन एम्पियर। ये है m का मान। ठीक है, m का मान कितना हो गया 6.28 गुणे 10 के घाते -24 न्यूटन एम्पियर। आसान सा क्वेश्चन था, शायद से आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बस यही धारा निकालने वाला आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, तो I बराबर Q इंटू N से निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कौन सा 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन 0.50 एंगस्ट्रॉन की त्रिज्या की कक्षा में 8 गुणे 10 के घाते 15 चक्कर 2 सेकेंड में लगाता है। थोड़ा सा यहाँ देखिए, वहां प्रति सेकेंड दिया था, यहाँ 2 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में चक्रों की संख्या भी हम आपको निकालेंगे। परमाणु के चुंबकीय आघूर्ण यहाँ पे चले, ये m का मान नीचे लिख दे, क्या m का मान नीचे लिख दे, तो इधर एक क्वेश्चन और हो जाएगा, रफ करने से बेटर है कि लिख लेते हैं। m बराबर कितना आया है बताइए, तो m बराबर कितना था 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 त्याई 6 और यहाँ पे -26 24 -24 न्यूटन एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आया था ना, दिख रहा होगा, एक बार चेक कर लेते हैं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 31। शायद से आपको थोड़ा सा यहाँ देखने में दिक्कत हो सकती है। क्या क्या दिया है, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन जिस पथ पर गति कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, उसकी जो त्रिज्या दिया है वह 0.5 एंगस्ट्रॉन दिया है, 0.50 एंगस्ट्रॉन दिया है। 0.5 एंगस्ट्रॉन की त्रिज्या को हमने यहाँ पे बदला है, देखिए r बराबर कितना लिख दिया था 5 गुणे 10 के घाते -11 मीटर। बात समझ रहे हैं नहीं, त्रिज्या ये दिया है। क्वेश्चन नंबर 31 चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें दिया है, क्या दिया है कि जो चक्कर की संख्या है, चक्करों की संख्या, यही थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या दिया है कितना 8 गुणे 10 के घाते 15 प्रति 2 सेकेंड में, ये 2 सेकेंड है, तो 2 सेकेंड में इतने चक्कर लगा रहे हैं, तो 1 सेकेंड में कितना चक्कर लगाएगा, 1 सेकेंड में चक्करों की संख्या बताइए कितनी होगी, आसानी से बताइएगा। 1 सेकेंड में चक्करों की संख्या बता लेंगे कि नहीं, कोई दिक्कत है क्या। देखिए 2 सेकेंड में मान लेते हैं 10 चक्कर लगा रहा है, तो 1 सेकेंड में कितना चक्कर लगाएगा 5, यानी इसी में 2 का भाग दे देते हैं, तो इसी में 2 का भाग देते हैं, कितना हो जाएगा बताइए, तो 2 का भाग देंगे तो 2 8 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए 4 गुणे 10 के घाते 15 प्रति सेकेंड, चक्कर प्रति सेकेंड। ठीक है ना, ये यहाँ पे लिख देते हैं चक्कर प्रति सेकेंड, सी से समझ लीजिएगा। अब हमें चाहिए धारा का मान, तो धारा बराबर हमने बताया Q गुणे N होता है, धारा बराबर Q गुणे N, N क्या है आवृत्ति है, तो I बराबर क्या हो जाएगा Q का मान 1.6 गुणे 10 के घाते -19, N का मान देखिए कितना आया है 4 गुणे 10 के घाते 15 आया है, यहाँ 16 चौका 64, 6.4 गुणे 10 के घाते कितना हो जाएगा -4 न्यूटन, सॉरी यार धारा है तो एम्पियर में लिखेंगे ना, यहाँ पे माफ़ी चाहते हैं भैया, -4 एम्पियर। ये आई आ गया, आई आ गया। अब देखते हैं, हमसे पूछा है चुंबकीय आघूर्ण m का मान, m का मान m बराबर क्या होगा I इंटू a का मान कितना होगा पाई r स्क्वायर, m बराबर कितना हो जाएगा I का मान हमें पता है 6.4 गुणे 10 के घाते -4,
6 गुणे 10 के घाते -4। पाई का मान 3.14। आर स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 10 के घाते -1 का स्क्वायर करेंगे 10 घाते -22 हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? चले m इज इक्वल टू कितना, 6.4 गुणे 3.14, 3.14। उसके बाद 10 के घाते -4 -22 कितना, 10 के घाते -26 हो जाएगा। अब गुणा करना है 64 का 3.14 में, यही थोड़ा सा समस्या है। गुणा कर लेते हैं, चलिए इधर बगल में कर लेते हैं। 3.14 का गुणा किस में करना है, 64 में करना है। ठीक है, तो 4 चौक 16, 4 एकम 4 1 5, 4 3 12। ठीक है, 6 चौक 24, 6 एकम 6 2 8, 6 3 18, 4 5 4 9, 8 2 10, 8 1 9 1 10, उसके बाद 2 हो जाएगा। कितने अंक पे 0.3, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, चलिए इसको रफ कर देते हैं, जो रिजल्ट आया है उसी को लिखते हैं। m इज इक्वल टू कितना आया देखिए तो 20.094 गुणे 10 के घाते -26। ठीक है, अब एक अंक दशमलव बाएं साइड लेकर आते हैं, बाएं साइड लेकर आएंगे तो 2.0094 गुणे 10 के घाते -24। एक अंक लेकर आए हैं तो +1 होगा, यानी -24 नहीं, देखिए -4 -24 -26 है ना, 26 है तो 24 कैसे लिख रहे हैं, ये 26। एक अंक हमने बाएं साइड लेकर गया तो इधर +1 हो जाएगा, यानी m इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको 2.0 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 के घाते -25 एम्पियर मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये है m का मान। ठीक है, m का मान कैसे आया समझ रहे हैं कि नहीं, कुछ छूटा तो नहीं है? अरे यार, यहाँ पे 25 भी छूट गया है ना, इन सब में गुणे 25 भी होगा। ये देखिए 25 को हमने इंक्लूड ही नहीं किया है, माफ़ी चाहते हैं। 25 को इंक्लूड कर लीजिए, 25 को इंक्लूड कर लीजिए। तो अब गुणा करा दीजिए इस 25 का इसमें, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। 25 चौका 100, 25 नवैया कितना होता है, 25 नवैया कितना होता है 225, 100 10 हाथ में आया था यानी 235, 23 25 0 0 यानी 23 हो जाएगा। 25 दूना 50। ठीक है, 25 दूना 50, 4 अंक पे दशमलव लगा दिया, कितना आया 10 के घाते -25 आया था। अब एक अंक दशमलव और इधर लेकर आते हैं तो 5.02335 गुणे 10 घाते -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये है चुंबकीय आघूर्ण का मान 5.0235 गुणे 10 के घाते -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर का मान। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 30, ये आपका क्वेश्चन नंबर 21। इसमें बहुत थोड़ा सा अंतर था, यहाँ n का मान दिया था, यहाँ n का मान हमें निकालना था। ठीक है, तो वीडियो को पास कीजिए, वीडियो को पास करके क्वेश्चन नंबर 30 जो कि यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 31 जो कि यहाँ पे है, नोट कर लीजिए। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आई होप आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं सभी क्वेश्चन आसानी से आप समझ गए होंगे। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो, अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में प्रेस करिए हमारे बेल आइकन को भी, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। आपसे मिलेंगे इसके आगे की न्यूमेरिकल के साथ इसके आगे की वीडियोज़ में, तब तक बेस्ट ऑफ लक।